सतना जिले के रामपुर बघेलान स्थित ठाकुर गोविंद नारायण सिंह महाविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक और बुनियादी समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। नगर मंत्री प्रभात मिश्रा के नेतृत्व में किए गए इस ज्ञापन में कॉलेज में केवल बीए संकाय होने, बाउंड्री वॉल, सुरक्षा गार्ड, पार्किंग, प्लेग्राउंड, गर्ल्स कॉमन रूम और वॉशरूम जैसी सुविधाओं की कमी को लेकर एबीपी ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। बच्चे आराम से खेल सके होना चाहिए बाउंड्री वॉल। छात्राओं को सुरक्षा कर्मी नियुक्त होना चाहिए, उनके लिए सुरक्षा कर्मी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई आपकी सुरक्षा के लिए तो होना चाहिए। नियमित रूप से महाविद्यालय की साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महाविद्यालय में एनएसएस शुरू की, इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? हम उठाएंगे, आप उठाएंगे, विद्यार्थी परिषद आवाज उठाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, वंदे मातरम। किस पहल को, किस बिंदु को लेके कॉलेज परिषद में ज्ञापन दिया गया है? हमारी जो 8 मांगे हैं महाविद्यालय प्रशासन से और मध्य प्रदेश शासन से कि यहाँ जो बीए संकाय है, बीए संकाय के अलावा यहाँ बीकॉम, बीएससी ये संचालित किए जाएं, क्योंकि बच्चों को अगर यहाँ स्थानीय बच्चों को पढ़ना हो तो उनको सतना, रीवा, भोपाल, दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो स्थानीय बच्चे यहीं पढ़ सकें। दूसरा है बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जाए, और जो यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया उस अतिक्रमण को हटाकर बच्चे के लिए प्ले ग्राउंड बनाया जाए, उनको खेलने की व्यवस्थाएँ हों, गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए, और बच्चों के लिए नियमित लाइब्रेरी का संचालन किया जाए, जिससे बच्चे पढ़ सकें और अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। आप लोगों ने कितने बार ज्ञापन दे चुका है? हम लगभग विगत पिछले वर्ष भी हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, लगभग 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमने विद्यालय को अवगत करा चुका है, शासन को अवगत करा चुके हैं। तो ये जो आपने कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, इन लोगों को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया कि बस कॉलेज परिसर में? अभी तो बस कॉलेज परिसर में सूचना दी है। अब अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम छात्रों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे और एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और शिक्षा मंत्री जब तक अपनी बात रखेंगे। क्योंकि जब तक ये सरकार का कहना है, माननीय प्राचार्य महोदय का कहना है कि हमारे द्वारा पत्राचार तो कई बार किए जा चुके हैं, जी, पर छात्र संख्या भी कम है, जी। और जब तक अपन कलेक्टर और एसडीएम मैसेज नहीं करेंगे तब तक यहाँ सारे संख्या प्रारंभ नहीं होंगे। तो जब जो शासन की गाइडलाइन है, छात्र संख्या प्राचार्य महोदय ने बताई कि 200 के लगभग है, तो अगर 200 छात्र में सारे संख्या प्रारंभ करना शासन की नीति में नहीं है, जी, ये क्या सही है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ व्यवस्थित रूप से तैयार की जाए, रोड की व्यवस्था की जाए, बच्चे आ सकें, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, तो जो 200 बच्चे हैं वो डेली आना चालू करें, तो जिससे एडमिशन ज़्यादा होंगे। यहाँ बीए के एडमिशन है। अब यहाँ रोड का आना हो और वहाँ पुल के पास देखेंगे आप, मेन हाईवे में, वहाँ